नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या आज आर्यन खान निकल पाएंगे जेल से बाहर या नहीं, या फिर एक और रात उनको आर्थर रोड जेल में गुजारना पड़ेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वहीं से आ रही है। आज आर्यन खान की रिहाई होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आर्यन खान की बेल पर सेशंस कोर्ट में कार्रवाई पूरी हो चुकी है। आर्यन खान के वकील सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल के लिए निकल पड़े। जूही चावला ने आर्यन खान की जो जमानती हैं, जूही चावला बनी हैं और उन्होंने जो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड था उसको भरा है। ये जो आपके पास तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये एक जो न्यूज़ एजेंसी है, पहली बात बता दूं, ANI, उन न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि आज शायद उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी, एक और रात जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन ये विजुअल आप देख रहे हैं, ये जेल, आर्थर रोड जेल के बाहर ये डब्बा जिसमें आप देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी कुछ निकाल रहा है, जो कागजात निकाल रहा है, ये एक डब्बा होता है, आर्थर रोड जेल के बाहर है। अभी भी जो प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से चलती है कि शाम को 5 से 5:30 के आसपास जो आ जाते हैं वहां पे डब्बे के अंदर बेल बॉन्ड, वो ही बेल बॉन्ड को निकालकर उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है जमानत की, वो शुरू की जाती है। सिद्धांत मेरे सहयोगी आर्थर रोड जेल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत के पास सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ विनय भी जुड़ रहे हैं, वो मन्नत में है। पर सिद्धांत, क्या अभी जानकारी आ रही है, क्या पहुंच पाई है आर्यन खान की लीगल टीम वहां पर? आपके पास कुछ खबर है, बताइए। जी देखिए अंकित, अमूमन 5:30 बजे पेटी खुलने का लास्ट वक्त होता है। जेल के जो स्टाफ हैं वो कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे और पेटी में जो कि जिसे बेल पेटी कहती हैं, वो उस पेटी से जितनी भी बेल ऑर्डर्स थे उसको लेके अंदर गए हैं। तो आज के जो कोटा था वो पूरा हो चुका है, आज की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। पर अंकित, कई बार ग्रेस टाइम भी दिया जाता है आरोपी के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए, कुछ और मुश्किल हो तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन कई बार ग्रेस टाइम भी देता है। पर अभी तक ग्रेस टाइम की कोई बात औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है। अब जो जेलर हैं जेल के, वो हमें ये बता रहे हैं कि क्योंकि अभी तक केस के जो पेपर्स हैं वो जेल नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आज आर्यन की रिहाई मुश्किल है। ये जेलर का ऑफिशियल कोर्ट है। नितिन वालूच जो हैं वो जेलर हैं आर्थर रोड जेल के, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि आज आर्यन खान की रिहाई मुश्किल है। पेपर्स लेके अब से कुछ ही देर में आर्यन खान के वकील यहां पर पहुंचेंगे और जेल पेटी में वो पेपर्स डाले जाएंगे। तस्वीरें मैं आर्थर रोड जेल की दिखाना चाहूंगा अंकित, अपने कैमरामैन राहुल से कहूंगा दिखाएं बाहर का माहौल क्या है। कुछ देर में पहुंचेंगे तो जब अब शाम को अंकित वो जेल की पेटी में जब डालेंगे कोर्ट के ऑर्डर्स, तो कल सुबह 5:30 बजे पेटी खुलेगी। तो बताया जा रहा है कि सुबह 8:30-9 बजे तक हो सकता है आर्यन खान की रिहाई संभव हो, ऐसा जेल प्रशासन कह रहा है। पर कई बार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिस्थितियों में ग्रेस टाइम भी दिया जाता है। कई बार जेल प्रशासन से आप पहले से कम्युनिकेट कर देते हैं तो जेल प्रशासन भी एक कंपैशनेट रवैया इख्तियार करता है। कई ऐसे मामलों में मैंने पहले भी देखा है कि कंपैशनेट रवैया रखता है जेल प्रशासन, क्योंकि अंकित जेल एक रिहैब माना जाता है। तो और आर्यन खान NDPS के आरोपी हैं, तो एक वो कंपैशनेट एंगल पे ग्रेस टाइम भी कई बार वकील मांग लेते हैं। पर अभी तक इस मामले में ऐसा सिद्धांत, एक बार दर्शकों को जरा दोबारा बता देते हैं फटाफट कि क्या अभी जो जानकारी जो इस वक्त हमारे पास है, कुल मिलाकर जो पूरा ये जो डब्बा जिसकी सिद्धांत बात कर रहे थे, जिसके अंदर जो बेल वाला जो डब्बा है, उसमें सुबह 7 बजे, दिन में एक बार 12 बजे और शाम को 5:30-6 बजे के आसपास ये खुलता है। और तब तक जिसमें जो भी बेल के पेपर्स आते हैं, जिन का जो पूरी प्रक्रिया पूरी होकर वहां तक पहुंच जाते हैं रिलीज ऑर्डर, उन लोगों को जो कोर्ट जो उसके बाद जेल के अंदर उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं और उनको फिर वहां से जेल से छोड़ने का काम चालू होता है। सिद्धांत ने बात करी है वहां पर जेलर से आर्थर रोड जेल में, और उन्होंने सिद्धांत को बताया है कि आज अभी तक क्योंकि वो पहुंच नहीं पाए हैं तो मुश्किल है, लेकिन जैसे सिद्धांत जैसे बता रहे थे ग्रेस पीरियड के भी चांसेस हैं। सिद्धांत, एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जो प्रक्रिया थी श्योरिटी की, बेल बॉन्ड भरने की, और साथ ही साथ जो जज के सामने जो वेरीफाई कराने की प्रक्रिया होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो सब अब पूरी हो चुकी है। तो कितना समय लगेगा स्पेशल कोर्ट से यहां तक पहुंचने में? कंफर्म कर दिया है 5:30 का
जी देखिए, सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल का जो रास्ता है शाम के वक्त, अंकित, मुंबई के ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त जा सकता है आराम से। तो जेल से वो पेपर्स लेके तो निकले हैं, पर यहाँ पर जो जेल मैनुअल के हिसाब से वक्त है वो 5:30 बजे का आखिरी वक्त है जब पेटी खोली जाती है। अंधेरा होने के साथ ही जो जेल की प्रक्रियाएं हैं बेल की वो खत्म हो जाती हैं। ये जेल पेटी अंकित दिन में 4 बार खोली जाती है, सुबह, उसके बाद फिर 10 बजे के करीब, फिर दोपहर में एक बार और एक बार शाम को। तो आज का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपको अंकित बता रहा था कि कई बार वकील जेलर से या जेल प्रशासन से बात करके ग्रेस पीरियड मांग लेते हैं, और क्योंकि जेल प्रशासन भी कई बार एक कंपैशनेट रवैया इख्तियार करता है ऐसे मामलों में, तो हमने देखा है कि ग्रेस टाइम दिया जाता है, पर ग्रेस टाइम की अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। टीम्स कुछ ही देर में यहां पर आएंगी, जेल पेटी में डालेंगी बेल ऑर्डर। तो अब अगर जेल मैनुअल के हिसाब से जाए अंकित, तो आर्यन खान कल सुबह 7:30-8 बजे के करीब जेल से रिहा हो सकते हैं। ठीक है सिद्धांत, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको सीधे मन्नत लिए चलता हूं, और उससे पहले हमारे साथ संजय चड्ढा साहब भी जुड़ रहे हैं, वकील हैं, उनसे भी जानकारी थोड़ी प्राप्त करेंगे। विनय हमारे साथ हैं, मन्नत से जुड़ रहे हैं, जहां पर शाहरुख खान का घर है। विनय, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे बहुत सारे लोग, उनके जो फैंस हैं शाहरुख खान के, वो वहां पर जमा थे। ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शाहरुख खान भी वहां से निकल के कहीं पर गए हैं। अभी क्या माहौल है वहां पे? जी बता दें, इस समय मुंबई के बांद्रा मन्नत बंगले के सामने कड़ी सुबह का माहौल देखा गया था। काफ़ी फैन लोग यहाँ मौजूद थे। एक खचाखच ये पूरा रोड भरा हुआ था, जिसके बावजूद आज अगर बात की जाए बेल कॉपी, ऑर्डर कॉपी जब से पहुँच गई थी, इसी बात ये पता चला था कि आज उनकी आज रिहाई नहीं होगी। जिसके बाद अब धीरे धीरे जो लोग यहाँ थे धीरे धीरे आगे की तरफ आते जा रहे हैं। और जी बता दें, जिस प्रकार से लगातार यहाँ लोग यहाँ जमा थे। और अगर मन्नत की बात की जाए तो मन्नत में जिस प्रकार से लोग काफ़ी उधर जमा हुआ था, और सबकी निगाहें उस मन्नत बंगले पे थी। काफ़ी लोग जो जिस तरीके से देख रहे थे कि शाहरुख खान और आर्यन खान दोनों खड़े होकर बंगले पर से दोनों हाथ हिलाएंगे और हाथ हिला के लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिला, और काफ़ी लोग आर्यन खान का इंतजार कर रहे थे। वहीं देखा जाए तो पुलिस की बंदोबस्त की बात की जाए, पुलिस बंदोबस्त लगा दिए गए थे, सारी बैरिकेटर लगा दी गई थी। ठीक है। यहाँ जब शाहरुख खान और आर्यन खान जब यहाँ आएंगे तो ऐसी भीड़ न मचे कि लोगों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़े। ठीक है विनय, हमारे साथ बने रहिए। संजय चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। संजय साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें इतना देर क्यों लगता है? मतलब मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अभी भी एक बहुत पुरानी पूरी प्रोसेस को, जिसमें हर चीज को खुद वेरीफाई किया जाता है, फिर लेके जाना होता है, सील कवर में लेके जाना होता है। थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए, क्योंकि उनको लग रहा था कल से बेल का जो ऑर्डर आ गया है उसके बाद इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, बेल का ऑर्डर कल हुआ था मौखिक तौर पे। आज उसकी फिजिकल कॉपी आप पूरे दिन से कवर कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे के तकरीबन जज के द्वारा साइंड सर्टिफाइड कॉपी को दिया गया। उस कॉपी को ले जाने के बाद मैं पहले पूरा प्रोसेस आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। उस कॉपी को लेकर सेशंस कोर्ट में रखा जाता है। सेशन कोर्ट्स में जिस आधार पे बेल दी गई है उस आधार को सेशन जज के सामने रखा जाता है। मुचलके भरे जाते हैं, जैसा आप बार बार कह रहे हैं, 1 लाख रुपए की श्योरिटी बॉन्ड, जिसे हिंदी में कहा जाता है या उर्दू में कह सकते हैं मुचलका। एक जमानती आदमी उसको मुचलका भर के देगा। उस मुचलके को जज जो है, सेशंस जज, वो स्वीकार करेंगे। उसके बाद एक ऑर्डर पास होता है। उस ऑर्डर को कहते हैं रिलीज ऑर्डर। वो रिलीज ऑर्डर के अंदर एक एक चीज वर्णित की जाती है। एक एक चीज, एफआईआर का क्या नंबर है, किस दफाओं के अंतर्गत किया गया है, क्या क्या, और एक्यूज की पहचान, कहीं पे उसके जैसे कोई एक उसका दिया गया है कि उसके लेफ्ट चीक पे कोई मोल है या इस तरह की चीजें, उसको वो वर्णित किया जाएगा, जिससे कि कहीं कोई और व्यक्ति रिलीज ना हो जाए। इसलिए इतनी क्या कहते हैं कि सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा उस पर परिपक्वता दिखाई जाती है, इतनी मजबूती के साथ इसलिए किया जाता है। और फिर ये ऑर्डर बाई हैंड, somebody was saying कि ईमेल के द्वारा भी हो रहा था, वो अभी शुरू हुआ था ड्यूरिंग कोरोना टाइम में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अब बाई हैंड वो जाना होता है जी।
और जहां तक सवाल है ये इस वक्त सर मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जूही चावला बाहर निकल रही हैं। इन्होंने ही 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो इन्होंने भरा है। ये सेशंस कोर्ट के बाहर इस समय जूही चावला खड़ी हुई हैं। शाहरुख खान की बहुत करीबी मित्र हैं। जाना दो उनको, रास्ता छोड़ो, रास्ता क्लियर रखो एटलीस्ट। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. जी जी And that's हिंदी it. हिंदी मैम हिंदी में। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है and I think it's a big relief for everybody. लेकिन आज कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया हुई इसकी? नहीं, वो सब रहने दीजिए, but the main thing is बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू पूरा परिवार। जूही चावला उस वक्त बात कर रही थी। मैं एक बार कोशिश करता हूं, प्रोड्यूसर से बोलता हूं दोबारा अगर हम सुनवा पाएं कि जूही चावला ने वहां पर क्या कहा। बहुत क्लोज हैं, शाहरुख खान की मित्र हैं, आर्यन खान को बचपन से जानती हैं, इस वजह से वो खुद गई थी वहां पर। यही जमानती जो हैं वो हैं। मैडम जस्ट वन सवाल। मैडम आप इतने सालों से खान परिवार को जानते हो, आप आज उनके लिए श्योरिटी यहाँ पे आने के लिए आए हो। खान जूही चावला जो खुद एक बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, शाहरुख खान की बहुत करीबी मित्र हैं, वो पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जानती हैं। वही जो 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड है मुचलका, जिसकी बात अभी चड्डा साहब भी कर रहे थे, ये इन्होंने ही वहाँ पर गारंटर हैं, यही वहाँ पे जमानती हैं। और ये अब इस वक्त सेशन कोर्ट के बाहर आती दिखाई पड़ रही हैं। अंत में इन्होंने यही कहा कि बस इतना मुझे पता है कि बच्चा अब घर आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जिस तरीके से हम आपको पहले भी बता रहे थे कि अभी आज लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकती है आर्यन खान को बाहर निकलने में, क्योंकि जो वक्त है, जो कम से कम वहाँ पे जो वक्त दिया गया है, वो वक्त अब पूरा हो चुका है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से कॉपी जो है, अब वो अगर पहुंच नहीं पाई है 5:30 बजे तक, तो अब आगे क्या होगा। आर्थर रोड में जो वहां पर मौजूद लोग हैं, जो वहां पर जेलर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज उनका जो आर्यन का जो बेल ऑर्डर है वो नहीं पहुंच पाया है, जो रिलीज ऑर्डर है वो नहीं पहुंच पाया है। तो अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है। मैं विनय के पास एक बार आपको फिर लेके चलता हूं। मुझे बताया गया कि उनके साथ कुछ फैंस हैं शाहरुख खान के, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका क्या इस वक्त का रिएक्शन है। विनय, क्या कह रहे हैं जो लोग आपके साथ खड़े हैं? जी बता दें, सबसे पहले एक बात, सुबह से लगातार इनके फैन खड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं आर्यन खान को देखने के लिए। एक तस्वीर, एक झलक शाहरुख खान और आर्यन खान को देखने के लिए परेशान है। जिस प्रकार से 3 तारीख से लगातार वो घर से गए थे, जिसके बाद आज बिल्कुल नहीं आए थे। आज इनको पता चला था कि आज आएंगे आर्यन खान, लेकिन आज फिर भी आज नहीं पहुंच पाएंगे, कल पहुंच पाएंगे। आज क्या जानना चाहते हो कि कब आए थे आप? मैं भाई सुबह से खड़ा हुआ था आर्यन खान के इंतजार में, पर आर्यन खान अभी तक नहीं आया है। क्या कहना चाहते हो आर्यन खान को? मैं अच्छे से हो जाए सब कुछ। मैं पर ना बहुत लंबे से आया। मैं क्या कहना चाहते हो, आप कहाँ से आए थे? मैं तो यहीं से आया हूँ। बाकी मैं आर्यन भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारे भाई है। बाकी वो जो सही सलामत आ गए अपने घर में, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी बहुत तुम लोगों ने कठिन उठाए अपने लिए। कब से इंतजार कर रहे थे? जब से वो गए थे तब से हम इंतजार कर रहे थे कि अभी आएंगे अभी आएंगे। रोज आते थे क्या यहाँ पर? रोज आते थे। तो रोज ही आते थे भाई। जी बताते कि आप कब से इंतजार कर रहे थे, कब से आ रहे थे? मुझे तो हमेशा न्यूज मिल रही थी कि आर्यन खान के बारे में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन ये सब गलत भी हो सकता है। बिकॉज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई गलत काम ना करे, फिर भी अगर उनको ऐसा पॉलिटिक्स के हिसाब से किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनली अपने घर लौट रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टुडे, वी ऑल आर हैप्पी। कि आज वो आ पाएंगे क्या? अपने मन्नत का एक चिराग अपने घर पहुंच पाएगा क्या, या कल पहुंच पाएगा? ये तो लॉ के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर उनकी फाइनलाइज अगर सारी हो जाती है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है, तो यू कम बैक टू होम। मन में क्या लगता है आपको, कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है कि आज मन्नत के कल अगर आर्यन खान आएंगे तो कैसा फील होगा? कैसा आप यहाँ पर हमेशा आएंगे? अगर आज नहीं आते हैं तो थोड़ा सा गिल्टी फील होगा,
बट आई होप ऐसा लगता है कि आज ही आएंगे, तो फाइनली आ जाए सारे फैंस के लिए ये खुशी की बात होगी। जी जी बिल्कुल, बता दें कि इस समय सारे फैन यहाँ इंतजार कर रहे थे कि मन्नत का चिराग आएगा, और बिल्कुल इस समय ये देखा जा रहा है कि सबके इंतजार पे इस समय देखा जा रहा था कि इंतजार किया जा रहा था। ठीक है, आपके पास लौटते हैं दोबारा। जो वहां पर फैंस हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाता हूं जूही चावला ने, जो कोर्ट से बाहर आ रही, सेशन कोर्ट से, उन्होंने क्या कहा। बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है, एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है, एंड आई थिंक इट्स अ बिग रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। सिद्धांत के पास ले चलता हूं आपको सीधे। आर्थर रोड जेल के बाहर सिद्धांत मौजूद। सिद्धांत, जैसे जैसे समय बीत रहा है, मुश्किलें अगर ग्रेस पीरियड की बात भी करें तो वो उसकी भी जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। क्या जानकारी है अभी, क्या उनकी टीम पूरी पहुंच भी पाई है अभी तक? जी बिल्कुल अंकित, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई बार कंपैशनेट ग्राउंड्स पे ग्रेस टाइम मांगा जाता है। कई बार लीगल टीम पहले कन्वे कर देती है कि भाई कोर्ट में हमको ये दिक्कतें आ रही हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अगर जेल कन्विंस हो जाता है तो ग्रेस पीरियड समझ के वो टाइम दे दिया जाता है। पर अभी तक हमें अंकित इस बारे में कोई भी सूचना नहीं। पहली चीज़, मैंने खुद जेलर से बात किया है। जेलर का साफ कहना है कि ना ही कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, ना ही हम कोई स्पेशल रिक्वेस्ट देने के मूड में है। जो आज का टाइम था वो खत्म हो चुका है। अब जब पेटी में बेल पेपर्स जाएंगे, अब जब शाम को जाएंगे, अब से कुछ देर में टीम से यहाँ पहुँच रही होंगी, उसके भी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो जब एक बार बेल पेटी में अब पेपर्स को डाला जाएगा तो अब वो कल सुबह 5:30 बजे खुलेगा अंकित, और उसके बाद एक आकलन लगाया जा सकता है कि 7:30-8 के बीच आर्यन खान जेल से रिहा होंगे। और ये एक प्रक्रिया होती है अंकित, जिसमें दिन में 4 बार ये पेटी खुलती है, 4 मौके मिलते हैं। और कल सुबह ही सुबह, क्योंकि आज शाम को पेटी में डाल दिए जाएंगे पेपर्स, तो कल सुबह पेटी खुल जाएगी और आर्यन खान को रिहा कर जाएगा। महज 1 से आधे घंटे की प्रक्रिया होती है। जो सामान वो जेल में लाए होंगे अपने साथ, उसको ले जाने में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, तो वो कुछ होने के बाद आर्यन खान को रिहा किया जाएगा। तो अब जो अंकित, जेल प्रशासन से बात करने के बाद, यहाँ महाराष्ट्र सरकार में भी कुछ लोगों से बात करने के बाद ये लग रहा है कि आर्यन खान की रिहाई आज रात मुश्किल है। अब वो कल सुबह ही रिहा होंगे, क्योंकि ना ही कोई स्पेशल रिक्वेस्ट ग्रेस टाइम मांगने के लिए कोई रिक्वेस्ट आई है, ना ही जेल अथॉरिटीज ग्रेस टाइम देने के लिए इंटरेस्टेड लग रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो फैंस हैं, जो कि शाहरुख के फैंस हैं, और वो चाहते थे आर्यन जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, कहीं ना कहीं उनको एक दिन का और डिसअपॉइंटमेंट होगा। अब आर्यन की तो जो कुल मिला के निकलती तस्वीरें रहेंगी वो हम दर्शकों को कल सुबह ही दिखा पाएंगे। जी, 29 तारीख आज हो गई है, कल 30 तारीख है, तो कुल मिला के समझ लीजिए 27-28 दिन का पूरा कार्यक्रम हो गया आर्यन खान का, जब से उनको पुलिस ने या एनसीबी ने जब से उनको 2 तारीख को पकड़ा था, उसके बाद फिर उसके रिमांड के बाद जेल भेजा गया। आर्थर रोड जेल में पिछले करीब 25 दिनों से आर्यन खान लगातार वहां पर हैं। मैं एक बार फिर से फटाफट संजय चड्ढा जी के पास चलता हूं, उस समय उनकी बात अधूरी लगी। संजय जी, जैसे सिद्धांत बता रहे थे हमें, पूरा प्रोसेस जब मान लीजिए जब भी ये पहुंच जाएंगे, सारे रिलीज ऑर्डर और पेपर्स पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद रिलीज में, जेल से बाहर आने में कितना समय लगता है? प्रोसेस क्या होता है सर? देखिए, रिलीज ऑर्डर जब दिया जाता है और वहां पे क्योंकि इस रिलीज ऑर्डर का मेरे हिसाब से आर्थर रोड जेल वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। प्रोसेस ये है कि मेडिकली एक बार एग्जामिन किया जाता है हल्का सा कि एवरीथिंग इज ओके, एंड देन जो उसके बाद जो है एक्यूज को जो है कुछ जगहों पे, जैसा आपके अभी संवाददाता बता रहे थे, कुछ दस्तखत करने होते हैं फॉर्म्स वगैरह में। रिलीज जो उनकी चीजें उनको जब हिरासत में लिया जाता है, तो जैसे कि चमड़े की बेल्ट हो गई, उनका बटुआ हो गया, उनका जो पर्स है वो हो गया, इस तरह की चीजों को अलग से जमा करा दिया जाता है। उसके बाद उनकी पहचान करके उस सब तमाम चीजों को एक्यूज को दिया जाता है, चाहे वो कोई भी एक्यूज हो। और उसके बाद वो सब देने के बाद, उसकी रिसीविंग लेने के बाद, जो दोनों यहाँ पे तो 3 एक्यूज हैं, तीनों एक्यूज को, एक तो वुमन है तो वो दूसरे सेल में होंगी, दूसरे उनके लिए अलग जेल होता है, वहां से वो रिलीज होंगी। और ये इस पूरे चीजों के बाद बिल्कुल उनको रिलीज वहां से किया जाएगा। इस रिलीज ऑर्डर में तमाम चीजें तरतीबवार लिखी हुई। चड्ढा साहब, मैं एक फटाफट आपसे जानकारी चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है, जो ऑर्डर कम से कम हमारे पास पब्लिक डोमेन में जो ऑर्डर है, वो उसमें कंडीशंस हैं बेल की, लेकिन जज साहब की कोई रीजनिंग नहीं है। तो क्या उसका कुछ अलग से एनेक्चर आएगा, कुछ अलग से उसका ऑर्डर आता है कि क्या सोच के उन्होंने ये बेल दिया है?
बिल्कुल कोई रीजनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उन्होंने पूरा उस चीज को देखा, अवलोकन किया और अपनी डिस्क्रिशन के बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज होती है। जज ने अवलोकन किया चीजों का और कुछ एक कंडीशन लगाई कि ये कंडीशंस हैं और यही फाइनल 5 पेज का ऑर्डर है। आपने मैंने भी देखा है वो, इसके अलावा अभी कोई नहीं आएगा। कोई अभी व्यक्ति किसी और जगह पे मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ऑपरेटिव पार्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेल का ऑर्डर है और इसको प्रेषित किया जाता है सेशंस कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने एक उनका प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया बेल बॉन्ड के लिए, जिसे मुचलका हम कहते हैं। और आपने बड़े तेजी से दिखाया कि जूही चावला जो कि उनके परिवार की मित्र हैं, उन्होंने उसको दिया और उसके बाद वो रिसीव। देखिए क्या होता है, एक जिम्मेवार व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जो बेल बॉन्ड देता है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो कोर्ट क्या करती है, कई बार आप स्तब्ध रह जाएंगे। आज बेल हुई, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं है, मतलब जो, तो कई बार कोर्ट वेरीफाई भी करवाती है वेदर जो इन्होंने एड्रेस दिए हैं उस पर्सन के उस बेल बॉन्ड। इसलिए ये किया गया कि जूही चावला से रिक्वेस्ट की, क्योंकि 1 लाख वाले तो 100 सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे शाहरुख खान के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और पूरी प्रोसेस को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। तो अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि आर्यन खान कम से कम आज रात और रुकेंगे आर्थर रोड जेल में। उनकी जो मुश्किलें हैं वो अब कल सुबह ही कम होती नजर आएंगी। तो एक और रात का इंतजार शाहरुख खान और उनके परिवार को आर्यन खान की वापसी का करना पड़ेगा। एक बात आपको और जाते जाते बता देता हूं, बेल का ऑर्डर है, जिस तरीके से बात हो रही थी इसमें रीजनिंग हो या ना हो, देखिए बेल का ऑर्डर का जो पूरा केस है उस पर कोई असर नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरीके से जारी है और उसके बाद केस का जो ट्रायल है वो भी होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद तब तय होगा कि आर्यन खान को बरी किया जा रहा है या वो इसमें दोषी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र में एक ऐसी खबर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपका इस समय जानना बहुत जरूरी है, जिस पे हम फोकस भी कर रहे हैं और आपके लिए सावधान होना भी काफी जरूरी है। पहले कोरोना की मार से पूरे देश में लोग परेशान थे, अब डेंगू का जो डंक है वो हर दिन लोगों को परेशान कर रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश के बड़े राज्यों में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। ऊपर से अस्पतालों की जो स्थिति है वो लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। पहले दिल्ली के कुछ अस्पतालों का हाल देखिए हमारी रिपोर्ट में। वो चाहे केंद्र के अधीन अस्पताल हों, दिल्ली सरकार के हों या फिर एमसीडी के, इन सबका हाल लगभग एक जैसा ही दिखता है। दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, दमदार विजन और जबरदस्त प्लानिंग वाले दावों के बीच जरा इस तस्वीर को देखिए। यह दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यहां मरीजों की दिक्कतों के सामने पूरा सिस्टम ही दम तोड़ चुका है। बिस्तरों पर जगह नहीं, फर्श का सहारा है। तीमारदारों के चेहरों की परेशानी ही पूरी कहानी बता रही है। यह सब कुछ देखकर बस एक ही बातें सामने आती है कि पूरा हेल्थ सिस्टम ही आईसीयू में भर्ती हो चुका है। बस अपनी निगाहों में इस तस्वीर को भर लीजिए, फिर चंद सेकंड तक सोचिए कि अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए आपकी और हम सब की सरकार ने क्या क्या किया है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त डेंगू का कहर बहुत ही ज्यादा हो चुका है। अगर मामलों की बात करें तो कोविड के मामले उससे बेहद पीछे रह चुके हैं और दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, आप किसी भी उस जगह की बात करिए जो बड़ा हॉस्पिटल जहां पर लोग पहुंचते हैं, वहां पर अभी वो मामले बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में 700 से ज्यादा मामले पहुंचे थे। ये किसी एक अस्पताल का हाल नहीं है। बेहाली और बदहाली से सनी ये तस्वीरें दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल की है। जिस देश ने कुछ महीने पहले ही कोरोना जैसी महामारी को झेला हो, वहां दोबारा ऐसे हालात को देखकर दिल बैठ जाता है। पहली नजर में कोई इसे किसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म समझ बैठेगा, लेकिन अफसोस है पर सच है, ये एक अस्पताल है, राजधानी दिल्ली का अस्पताल।
अब हिंदूराव अस्पताल चलते हैं, मरीज हो या तीमारदार या फिर अस्पताल कर्मचारी, परेशानी बड़ी है और बहुत बड़ी है। इसी बीच हमारे संवाददाता वरुण भसीन के हाथ में माइक देखकर एक परेशान शख्स सामने आए। ये हिंदूराव अस्पताल के कर्मचारी हैं। मरीजों की दिक्कतें और अपनी परेशानी एक साथ हमारे सामने रख दिया। यह अस्पताल एमसीडी के हिस्से में है। तो मैं बताऊं आपको, हम कर्मचारी यहाँ के, हमारे घर में चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा, इनको प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। ठीक, उनको ये मतलब है कि बोर्ड कैसे मिलने कैसे नहीं मिलने। बिल्कुल। अभी जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। एक बेड में 3 पेशेंट है। ठीक, लेकिन ये तो पूछो कर्मचारियों को तनख्वाह आ रही नहीं आ रही। कब ये तो मुद्दा उठाओ कम से कम आप लोग। आप मीडिया से हो, आप हमारी मदद करो। हम इसीलिए आपकी सुनने के लिए माइक आप ही के आगे है, मेरे आगे नहीं है। ये माइक आपके आगे है, आप ही के लिए हमारी मदद करो। आप अपनी बात बोलिए। 2 महीने हो गए तनख्वाह नहीं आती हमारी, बोनस तक कभी नहीं आया हमारा। हम कहाँ जाए, किसको कराएं हम? आज तो ये हो गया कि किसी से मांगते हुए ना पूछते कि भाई तू देगा कैसे तू पैसे। बिल्कुल। आजकल हमें उधार देने वाले ही बंद हो गए। भाई साहब ये बता भैया, कट कर दोगे आप? हर दिन लोगों का भरोसा सरकार, शासन, प्रशासन और मीडिया से कम होता जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में हम ऐसी परेशानियों को कभी कट नहीं करते, अब करते हैं। आपकी दिक्कत और परेशानी को लेकर हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, एक बार नहीं, बार बार और हर बार। अब दिल्ली से नोएडा की तरफ चलते हैं। कोविड के बाद अब डेंगू जो है वो आम लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो डेंगू इस बार ज़्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले कई सालों में तुलना में सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम गौतम बुद्ध नगर की राजकीय जिला अस्पताल में हैं और इस वक्त हम डेंगू वार्ड में, और अगर आप देखें तो यहाँ भी डेंगू के तमाम जो मरीज़ हैं वो भर्ती हैं और वो जो मरीज़ लगातार पहुँच रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके लिए एक समस्या हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ वजहों से दिक्कत ये बढ़ी है कि इस बार मौसम में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लगभग पूरे दिल्ली एनसीआर में हालात एक जैसे ही हैं। कहीं दिक्कतें ज्यादा है, सुविधाएं कम, कहीं डॉक्टर कम हैं, मरीज ज्यादा। कमोबेश यही कहा जा सकता है। कोरोना के बाद अब डेंगू कहर बरपा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। डर सबको लगता होगा क्योंकि मच्छर बढ़ते जा रहे हैं और इस बार मॉनसून जो है वो डिलेड मॉनसून रहा। जाते जाते अभी तक बारिश हो रही थी, तो इसकी वजह से ये और लंबा पीरियड हो गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सरकारों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। डेंगू पर अभी और भी बहुत कुछ आपको दिखाना है, पर उससे पहले इस वक्त हो गया है 10 बड़ी खबरें दिखाने का। फटाफट आपको वो खबरें दिखाता हूं। डेंगू पर और भी फोकस से हमने रिपोर्टिंग की है, वो भी आपके सामने लेके आते हैं। हमारा काम लोकतंत्र में आपकी परेशानियों को दिखाना है, ना किसी चीज को कट करना और ना ही कोई एजेंडा चलाना। तो जहां हमें मुश्किलें दिखी, हमने वो मुश्किलें दिखाई और सवाल पूछे। और अब आपको दिल्ली के एक दूसरे अस्पताल की भी एक कहानी दिखाते हैं, जहां पर जो दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है, LNJP अस्पताल, जिसने कोविड के टाइम में सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी था, वहां पर अब हमारे संवाददाता पुलकित नागर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि डेंगू से किस तरीके से कमर कसी हुई है वहां के अस्पताल प्रशासन ने। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के तमाम अस्पतालों से तस्वीरें आ रही हैं डेंगू वार्ड की। उसमें कुछ तस्वीरें हैरान करने वाली भी हैं, जहां एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग नजर आ रहे हैं, जिस पे सवाल भी उठ रहे हैं। तो यही जांचने के लिए हम LNJP अस्पताल पहुंचे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल LNJP अस्पताल की क्या तस्वीर है। ये आप डेंगू वार्ड देख रहे हैं, जहां पर लोग लेटे हुए हैं और इलाज जहां पर चल रहा है। मैम, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो परेशान करती हैं, जहां अस्पताल में एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों है? क्या आपके यहाँ बेड अभी हैं डेंगू के पेशेंट के लिए या भर चुके हैं? नहीं, देखिए, लोकनायक अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है और कोविड भी रह चुका है, क्योंकि तो हमारे पास बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एज पर नीड, क्योंकि अब डेंगू के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हमने ये फीवर वार्ड स्टार्ट किया जहाँ आप खड़े हैं। इसमें अराउंड हमारे पास अभी हैं 70 के अराउंड बेड्स। इसके अलावा कैजुअलिटी में भी बेड्स बढ़ा दिए गए हैं और मेडिसिन इमरजेंसी जहाँ पे हमारे सिक पेशेंट जाते हैं वहाँ पे भी बेड्स हैं, तो बेड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा NXC में जो हमारे कोविड के लिए स्टार्ट हुई थी फैसिलिटी, वहाँ तो 500 बेड्स हैं, तो वो भी यूटिलाइज हो सकते हैं, अभी यूटिलाइज हो भी रहे हैं। जो स्टेबल पेशेंट्स हैं हम उन्हें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इन्हीं से जान लेते हैं, पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? मैं आज सुबह ही आया हूँ। आज सुबह आए। आपको कितना टाइम हो गया? सर मुझे 2 दिन हो गए। 2 दिन। तो डॉक्टर आपको देखने के लिए आ रहे हैं कि नहीं? हाँ, प्रॉपर वो आ रहे हैं रेगुलर।
रेगुलर आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, अच्छे से देख भी रहे हैं, नर्स भी अच्छे से ख्याल कर रही हैं। हाँ जी। कोई शिकायत हो तो आप बता दीजिए अभी। नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक मैं बेटर हूँ, फील कर रहा हूँ वो डॉक्टर्स की वजह से। तो ऐसा कोई है नहीं कि नहीं, चेहरे की खुशी तो आपको बता रही है कि आपका इलाज ठीक हो रहा है। जैसा मेरी हालत है, इस हिसाब से मैंने इस हॉस्पिटल में मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपको ठीक मिल रहा है, आसपास वाले लोगों को दिक्कत हो? सबको है, ऐसा नहीं है। सबको फीलिंग मिल रहा है, काफ़ी लोग डिस्चार्ज हुए हैं कल की डेट में। तो ठीक होने के बावजूद ही तो जा रहे हैं ना सर। अगर इस अस्पताल में हालात अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, पर कम से कम सरकार को इस तरह के इंतजाम बाकी सारे अस्पतालों में भी करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार का ही अस्पताल है और दिल्ली सरकार के एक दूसरे अस्पताल की भी हमने आपको अंबेडकर अस्पताल की भी तस्वीरें दिखाई थी। और ज़रूरी बात यही है, और बार बार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बार बार सरकार जो दावे करती है और जो एक दिल्ली के अंदर मुहिम भी चल रही है, 10 हफ्ते 10 मिनट वाली जो मुहिम चल रही है, वो अगर बेअसर है तो सरकार ने इस बार नया क्या किया? पिछली बार आपने अच्छा काम किया तो उसका मतलब ये नहीं कि डेंगू तो वापस आएगा नहीं। इसको लेकर सरकार से सवाल उठाने बहुत जरूरी है। अब डेंगू के इलाज को लेकर डॉक्टरों की क्या सलाह है, ये भी आपको बताते हैं। डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो पुराने तरीके हैं उनकी भी मांग बढ़ गई है, जैसे बकरी का दूध और पपीते के पत्तों का रस। तो आप कितना मानती हैं कि ये कितना असरदार होता है? देखिए, हम लोग उस पैथी को फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि जनरलाइज्ड अगर आप सर्च करेंगे तो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं बेसिकली। जैसे बकरी का दूध या गिलॉय या एलोवेरा, इनसे इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो इनको साइड बाय साइड अगर कोई ले रहा है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही अगर हम फॉलो करें, प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि लोग, मैंने देखा है कि बकरी का दूध के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। सिर्फ बकरी के दूध से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उन्हें हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर की केयर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हॉस्पिटल की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उन्हें देख के थोड़ा डर जाते हैं लोग। नहीं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, खुद भी मॉनिटर करती हैं हायर एजेंसीज। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ कोई प्रॉब्लम है। आपके टोटल बेड्स की संख्या अगर मैं जानना चाहूँ इस समय, टोटल LNJP अस्पताल में डेंगू के लिए कितने बेड्स हैं और आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी हमारे पास अराउंड, जैसा मैंने अभी बताया, अलग अलग फैसिलिटी का मिला के तो अराउंड 700 बेड्स तो डेफिनेटली हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली, जैसे कोविड में हमने बढ़ाए थे बेड, और भी बढ़ जाएंगे। तो मुझे लग नहीं रहा कोई बेड्स की प्रॉब्लम है। आपके यहाँ अभी तक कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से जो डेंगू का जो किस तरीके से ये बढ़ा है 2015 से, क्या आंकड़े रहे हैं, यही आपको थोड़ा समझाएंगे कि सरकारें कितनी सजग रहती हैं इसको लेकर। अब 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कितना उन्होंने काम किया समझाते हैं आपको। 2015 में 14,000 से ऊपर केस आए थे, 60 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में 3,650 केस आए, 10 लोगों की मौत हुई थी। 17 में फिर वही 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास 10 लोगों की मौत। फिर उसके बाद कोशिश करी गई, थोड़े कम होने शुरू हुए हैं केस। ये 1595 केस आए, 4 लोगों की मौत हुई। 2019 में देखिए 1,000 इससे ऊपर थोड़े केस आए, 2 लोगों की मौत हुई। 2020 में सरकार ने काफी भाई और 1 व्यक्ति की मौत हुई। 2021 में अभी 1100 से ज्यादा केस ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर से लगता यही है कि तेज गति से काम करने की आवश्यकता है डेंगू को लेकर। ये जो इसके लक्षण आप देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को कोरोना के टाइम में कंफ्यूज हो रहे हैं, डर जा रहे हैं कि ये कोरोना तो हमको नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा बता देता हूं, तेज बुखार होता है डेंगू में उल्टी के साथ, और कोरोना में तेज बुखार रहता है, उसके साथ 10 की भी संभावना बनी रहती है। तो ये थोड़े से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, आप घबराएं नहीं डेंगू से, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखें। यहां पर सूजन भी आ सकती है और कुछ रेड स्पॉट्स, चकत्ते जिनको बोलते हैं, वो भी आपके हाथ पैरों पे आ सकते हैं। खांसी और कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन इस तरह के रेड स्पॉट्स वगैरह नहीं होते हैं। अब प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कोरोना में प्लेटलेट्स पे असर पड़े ना पड़े, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लगातार गिरता रहता है। तो ये कुछ प्रमुख जो है डिफरेंसेस हैं कोरोना और डेंगू में, और उसको लेकर आपको सजग रहना होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की, बैठ के ही बात करता हूं क्योंकि ये खबर इतने दिनों से मैं दिखा रहा हूं और सरकार इस पर लगता नहीं है कि कुछ भी आपके लिए चिंता कर रही है, पर खैर हमारा काम है बार बार उनको सचेत करना, वो हम जरूर करते रहेंगे। महंगाई की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार लोकतंत्र में बढ़ती महंगाई को लेकर हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सरकार का ध्यान भी खींचें और उनसे कुछ सवाल भी पूछें। पेट्रोल डीजल की कीमतों लगातार जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम आदमी की कमर टूटती जा रही है। सब्जी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और तो और 14 साल बाद, और आपको लगेगा कि माचिस
माचिस की जो छोटी सी डिब्बे आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी कीमत भी बढ़ गई है। अब आप ये समझिए, इससे पहले साल 2007 में माचिस की कीमत बढ़ी थी। तो एक बात तो ये भी है कि जिस तरह से समय बदल रहा है, माचिस के जो बनाने के जो पूरा जो सामान इस्तेमाल होता है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी बढ़ गया होगा। लेकिन ये सिर्फ एक सिम्टोमेटिक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, आपको ये समझने के लिए कि किस तरीके से चौतरफा मार लग रही है महंगाई की। कब खरीदी थी? 1 रुपए में। कब खरीदी थी? 2018 में मैंने आखिरी बार। अभी कहाँ खरीदी? आखिरी तो अभी होगा यार। आखिरी बार माचिस कब खरीदी थी? याद ही नहीं है। कब खरीदी थी, कैसे खरीदी, कितने खरीदी? माचिस इन दिनों में खरीदी मैंने 10 दिन पहले। मैं माचिस की डिबिया हूँ। लाइटर के जमाने में मैं थोड़ा पीछे छूट गई हूँ, लेकिन आज भी गरीब की कुटिया अपनी 36 तीलियों से 36 बार रोशन करती हूँ। लेकिन इस महंगाई डायन ने मुझे भी जला दिया है। महंगाई ने मुझे जलाया तो मैं लोगों की जेब जलाने पर विवश हो गई। महंगाई ने दिवाली के मौके पर देश में कैसी आग लगाई है, मैं उसकी गवाही लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं खुद इसकी शिकार हूँ। महंगाई की आग में बुरी तरह से झुलस रही हूँ। दर्द ऐसा है जिसकी दवा सरकार के पास तो है, पर वो देती नहीं है। वो साल था 2007, जब मेरी कीमत को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए कर दिया गया था। लेकिन अब मैं 2 रुपए में मिलूंगी, यानी महंगाई की भट्टी में जलूंगी और आपको भी जलाऊंगी। मुझे माफ करना, मैं महंगी हो गई हूँ। कसूर मेरा नहीं है, मैं तो मजबूर हूँ, जलने और जलाने को मजबूर हूँ। आपको लगता होगा कि मुझे बनाने में सिर्फ लकड़ी और कागज का इस्तेमाल होता है, पर ऐसा नहीं है। यकीन कीजिए, मैं 14 चीजों से बनती हूँ और एक एक चीज महंगी हो गई है। मैं अगर किसी के घर के दिए को रोशन करती हूँ तो वो रेड फास्फोरस की वजह से, जो पहले 1 किलो 410 रुपए में मिलता था, अब 850 रुपए में मिलता है। वैक्स 72 रुपए से 85 रुपए का हो गया है। पोटेशियम क्लोरेट 68 रुपए से 80 रुपए का हो गया है। स्प्लिंट्स 42 रुपए से बढ़कर 48 रुपए कर दिया गया है। आउटर बॉक्स 42 रुपए से 55 रुपए और अंदर के बॉक्स की कीमत 38 रुपए से बढ़ाकर 48 रुपए हो गई है। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी कीमत बढ़े, लेकिन क्या करें, मजबूरी ही इतनी है। मुझे मजबूर होना पड़ा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मुझ पर 12% GST भी लगा है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो मुझ पर बोझ आ जाता है। अब तो ये सोचती हूँ कि खुद पर पेट्रोल डालकर जल जाऊं, लेकिन जलूं तो कैसे? अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया है, बहुत महंगा, इतना महंगा कि मेरी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। आपकी प्यारी माचिस। मेरे जो 2 प्रोड्यूसर्स हैं, आकाश और वैभव, उनकी कोशिश ये थी कि वो इस माचिस की डिब्बिया की कहानी से आपको ये बता दें कि कुछ भी नहीं बचा है जिसकी कीमत बढ़ नहीं रही है, और हर चीज का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो आपकी जेब पर पड़ रहा है। अब माचिस की क्योंकि बात करी और उसमें हमने पेट्रोल डीजल की भी आपको बातें बताई, तो फटाफट बता देता हूं। लगातार बढ़ोतरी जारी है, बदस्तूर जारी है। अब चाहे शेयर मार्केट नीचे गिरे या जीडीपी नीचे गिरे, कोरोना के जो नंबर से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरे, पर महंगाई जो है वो बदस्तूर जारी है। अब आप देख लीजिए कि कहां कहां सबसे ज्यादा दाम बढ़े हुए हैं। अनूपपुर एक जगह 120 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 109 रुपए से ऊपर 50 पैसे का मिल रहा है डीजल। दिल्ली की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा बात अगर दिल्ली की करें तो 109 रुपए 4 पैसे का पेट्रोल 1 लीटर, और डीजल जो है 97 रुपए का है। वो भी शतक के लिए तैयारी कर रहा है। जैसे वहां पर मैच चल रहा है ना वो T20, तो ये भी T20 फटाफट कर देगा 100 का आंकड़ा पार। मुंबई में आंकड़ा पार हो चुका है 114 रुपए से ऊपर, 105 रुपए का डीजल। कलकत्ता में 109 रुपए, 100 रुपए का डीजल, यहां पर दोनों शतक लगाए खड़े हैं। चेन्नई में जो है वो भी डीजल काफी और पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं। अब आप ये लगातार आप देख लीजिए, पिछले 28 दिनों में 21 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। सिर्फ पिछले 30 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच में 101 रुपए से जो पेट्रोल वहां पे पड़ा हुआ था वो अब 108 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इस वक्त बिक रहा है। त्योहारों का मौसम है,
आपको दिवाली की बधाई देने के लिए सब नेताजी बड़े बड़े पोस्टर लगवा देंगे। अगली बार बधाई देने आए तो पूछ लीजिएगा कि दिवाली मनाई कैसे जाए। माचिस से लेकर पेट्रोल डीजल खाने की हर चीज़ इस समय महंगी है, तो बधाई अपने पास ही रखें, इसका जब तक कुछ इलाज नहीं निकाल लेते। चलिए, आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, नहीं कल छुट्टी है, अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को, और सोमवार से फिर से बात करेंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दों की। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ।